Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello students. So yesterday I have completed the explanation of this our first lesson of science 2, that is heredity and evolution. Hope you have understood what I have taught you. Okay. So today we are going to do the objectives of this lesson exercise. Okay. आज की वीडियो ज़रा शॉर्ट रहेगी. Actually I am not well. So please don't mind it. Tomorrow we will start with algebra's second lesson, that is quadratic equation. वो हम कल start करेंगे. So let's start with this exercise now. Now what has been given in the first question, you have to complete the following diagram. To complete the following diagram में आपको दिया गया है evidences of evolution. अब evidences of evolution आज हमने पढ़ा कि क्या क्या था. morphological था, ठीक, connecting links था, anatomical था, paleontological था, okay, then embryological and one more was vestigial organ. तो इसमें से आप कोई भी आंसर लिख दीजिए, इट विल बी राइट. यू कैन राइट वेस्टिगल ऑर्गन ओवर हियर, यू कैन राइट कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रोलॉजिकल, जो आपको लगता है वो आप कर लीजिए. ठीक है. सो अगर ये क्वेश्चन आता है इट विल कम फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच ब्रैकेट, यू विल गेट 2 मार्क्स. तो स्पेलिंग्स प्लीज़ अच्छे से लर्न करिए. Now this question, read the following statement, justify same in your own words with the help of suitable examples. So you have to justify this answer. तो ये आंसर आपको ब्रीफ में होगा, 4 और 5 पॉइंट्स में इसके आंसर्स आएंगे. तो प्लीज़ ये आप लिख लेना. अगर आपको ये आंसर्स नहीं मिलते हैं तो लेट मी नो, आई विल गिव द आंसर्स. मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी. एंड प्लीज़ रेफर टू टेक्स्ट बुक ओनली, डोंट गो फॉर एनी डाइजेस्ट और एनी मास्टर की. टेक्स्ट बुक रेफर करिए, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा. फाइन. अब नाउ our next question is complete the following statements by choosing the correct option from bracket. The causality behind the sudden changes was understood due to dash principle of Hugo de Verres. कौन सी प्रिंसिपल थी उनकी? म्यूटेशन. आंसर इज म्यूटेशन. ओके. सो व्हाट म्यूटेशन डज, क्या था म्यूटेशन का डेफिनेशन आप बताइए. दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन. द causality behind the sudden changes was understood due to the principle of is known as a mutation. The causality behind the sudden changes is known as a mutation. The proof for the fact that protein synthesis occur through DASH was given by George Bedell and Edward Tutton. किससे होता है प्रोटीन सिंथेसिस? जीन से. तो योर आंसर इज जीन. ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, हमने ये पढ़ा था. ट्रांसफ़र होता है इंफॉर्मेशन कहाँ से? डीएनए से लेके एमआरएनए तक. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन. इवोल्यूशन मीन्स चेंजेस. तो यहाँ चेंजेस वर्ड नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट. इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट. वेस्टिगल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़ अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन. क्या है हमारे बॉडी में वेस्टिगल ऑर्गन? इट इज़ अपेंडिक्स. इट इज़ अपेंडिक्स. ठीक है. अब चलते हैं शॉर्ट नोट की तरफ. राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू. लेमाकिज्म दिया गया है. लेमाकिज्म आप कम टू पेज नंबर 8. ईयर फ्रॉम, मार्क इट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये आपका आंसर है. पॉइंट वाइज लिखिए. आपको मैं बता दूँ, साइंस में, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें आपको आंसर्स पॉइंट के बेसिस पर मिलते हैं. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यू शुड राइट मिनिमम 4 पॉइंट्स. और वो 4 पॉइंट ऐसा नहीं हो कि एक ही लाइन का हो. आप मिनिमम 4 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट शुड बी ऑफ 2-3 लाइन्स. ऐसे करके आप 4 पॉइंट्स रखोगे, आपको आंसर्स के मार्क्स मिल जाएंगे. ओके. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट 6 पॉइंट्स. 7 लिख दो. बाय एनी चांस आपका 1 पॉइंट मिस्टेक हो गया तो आपको उस तरीके से मार्क्स मिल जाए. फाइन. सो आपका जो पहला आंसर है लेमाकिज्म का, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. जो है हमारा डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है. सो कम टू पेज नंबर 7. ओके, पेज नंबर 7, दिस लास्ट पैरा इज देयर. यू आर गोइंग टू राइट दिस होल पैरा. Charles Darwin had collected innumerable species of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. Okay, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया.
Then for this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. While expanding the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. The second point हो गया. Then third, all the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modifications essential for winning the competition. This is your third point. Then, however, beside this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. फिफ्थ पॉइंट यहाँ से लेके ये 6 पॉइंट और ये आप पूरा यहाँ तक 6 पॉइंट ले लीजिए, इतना तक लिखिए. तो ये आपका डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रोलॉजी. एम्ब्रोलॉजी आप यहाँ आ जाइए, ये पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए. दिस इज योर आंसर फॉर एम्ब्रोलॉजी. ओके फाइन. देन आफ्टर दिस यू हैव इवोल्यूशन एंड कनेक्टिंग लिंक्स. तो इवोल्यूशंस के लिए और कनेक्टिंग लिंक के लिए, कनेक्टिंग लिंक अगेन सेम पेज 7th पेज, ये जो ऊपर का पैरा है ये पूरा आप लिख दीजिए. दिस इज योर कनेक्टिंग लिंक आंसर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th ई. अब रह गया इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का आंसर ज़रा बिग आएगा. कम टू दिस पेज 3. आपको पेज नंबर 3 में आना है इवोल्यूशन में. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए आप. इवोल्यूशन से ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन. दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव. All the stages in changes occur in various components ranging from stars and planets in space and biosphere on Earth and study of evolution. तो यहाँ तक आप लिख दीजिए. Then come here. In due course of time, unicellular organism was formed. Gradually, changes occurred in the unicellular organism, from which larger and more complex organisms were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore years ago. Changes and development in living organisms had been all around and multidimensional, and this led to evolution to different types of organisms. Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational, progressive development of plants and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called a evolution. तो यहाँ तक आप लिख दीजिए. तो ये आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है. तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट हो जाता है. सो बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है. प्लीज़ बी रेडी विथ योर tomorrow be ready with your algebra book. We will start second lesson. And thank you for staying on my channel. Do like, share and subscribe it. Take care. Bye.